हमारे साथ जुड़ेंगे गोपालगंज से। गोपालगंज की भी तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, वहां पर तस्वीरें देखी हमने किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो नजर आ रही है। लेकिन गोपालगंज की इस मतदान केंद्र की बात करें, जो तस्वीरें दिखा रहे थे मंजेश, वहां भी जो बारिश का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। मंजेश, क्या कुछ जो जहन में है वो मतदाताओं के चल रहा है कि क्या कुछ हो मन में लेकर के मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं और किस तरीके से अपने गांव को वो देखना चाह रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, उनसे बातचीत भी करें। हाँ जी, मैं बता दूं कि गोपालगंज जिले से 2 प्रखंड में चुनाव शुरू हो गया है सुबह 7 बजे से। लेकिन इन लोगों का वोटरों का कहना है कि जो अच्छे से विकास हमारे पंचायत का करेगा उसी को हम लोग इस बार मुखिया या बीडीसी या जिला परिषद बनाएंगे। कुछ यहाँ पे सारे कतारबद्ध लोग होके यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और एक यहाँ वोटर है, उनसे जानते हैं कि आप सुबह से आप लाइन में लगे हुए हैं, भारी बारिश चलते हैं, क्या कहेंगे? हम लोग सुबह से बारिश में लगे हैं, 6 बजे से सब लोग शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं। बरखा आ रहा है तब भी सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। कैसे वोट कर रहे हैं, क्या सोच के आए हैं वोट करने के लिए? सब लोग वोट सोच के ही आए हैं, बढ़िया प्रत्याशी हो, बढ़िया मुखिया हो, जो भी है इसके लिए विकास कराए भगवानपुर पंचायत में। देखिए सर, इनका साफ साफ कहना है कि विकास पे हम लोग वोट करेंगे और विकास पे ही वोट करने के लिए कतार वोटों का लाइन में लगे हुए हैं और वोटों को देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो विकास को लेकर के एक जो मनोभावना है वो नजर आ रही है। लेकिन वहां की बाकी और तस्वीरों की अगर बात करें तो सुरक्षा से लेकर के जो वहां पर ईवीएम की जो मशीनें लगाई गई है, तो बाकी अगर वहां की व्यवस्था की बात करें मतदान केंद्रों की लोगों के अलावे, तो वहां क्या कुछ जो तस्वीरें हैं वो देख पा रहे हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आती हैं? हाँ जी, मैं ये भी बता दूं कि ये कतारबद्ध लाइन में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नीचे बैठ कर अपने वोट देने का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ दिखाएंगे कि ईवीएम में कैसे यहाँ पे सारे कर्मी बैठे हो और शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पे हो रहा है। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पे या किया जा रहा है। स्कैनिंग करने के बाद यहाँ वोट यहाँ दिलाया जा रहा है और शांतिपूर्ण यहाँ पे चुनाव कराया जा रहा है। और यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ लोग जानते हैं कि किस तरह की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, ये चुनाव हो रहा है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? व्यवस्था तो ठीक है, व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी वोट बहुत अच्छा से जा रहा है, अभी तक कोई परेशानी नहीं है। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना कि अभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अच्छे ढंग से और शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ चुनाव हो रहा है और काफी डीएम यहाँ के जिला अधिकारी और एसपी काफी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर बूथों पे जाके जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से वोटें हो रही है और शांतिपूर्ण जिले में चुनाव चल रहा है। जी मंजेश, आप हमारे साथ इस वक्त बने रहिए और भी तस्वीरें हम देखेंगे और भी मतदाताओं से बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता गौतम भी हमारे साथ पेटा से लाइव जुड़े हुए हैं। वहां समस्या काफी ज्यादा जटिल है, जलजमाव की समस्या है और उस जलजमाव में जाकर ही लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचना है। गौतम, क्या वहां बूथ पर कोई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनसे बातचीत की जा सके, जिनसे इस समस्या के बारे में उन्हें रूबरू कराया जा सके? अगर कोई ऐसे अधिकारी है तो आप उनसे बातचीत करें। और देखिए, कोशिश हमारी जरूर रहेगी कि हम सेंटर तक पहुंचे, मगर मैं आपको बता दूं कि देखिए ये तैयारी जो होती है पहले से तैयारी की जाती है। यहाँ पर एक समस्या ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि जिन पदाधिकारी की यहाँ पर मॉनिटरिंग या जो भी कहा जाता है व्यवस्था करने की जिम्मेवारी थी, वो उनके तरफ से लापरवाही बरती गई है। स्कूल का गेट है, यहाँ से आपको अंदर जाना है और आपको यहाँ पर मतदान केंद्र जब बनाया गया तो इन तमाम बातों को ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर वोटर आसानी से पहुंचे। वैसे वोटरों को भी विशेष सुविधा दी जाती है, जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए रैंप होना चाहिए। बहुत सारे मॉडल केंद्र बनाए गए जहां पे ऐसी व्यवस्था है, मगर ऐसे इलाके जहां पर ये मतदान केंद्र बनाए गए वहां पर पानी लगा हुआ है और घुटने भर पानी है, तो महिलाओं को जाने में दिक्कत होगी, जो ऐसे दिव्यांग होंगे उनको जाने में दिक्कत होगी। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं ये लापरवाही जरूर है और अनदेखी की गई है और इसे सुधारने की कोशिश जो होनी चाहिए वो हो सकती थी। यहाँ पर अगर मिट्टी पानी बहुत जगह पे हुआ है, वहां पर मिट्टी अगर डाला जाए या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिसे लोगों के आने जाने का रास्ता बनाया जाए। व्यवस्था भी किसी तरह की नहीं की गई यहाँ पर और लोगों का भी जी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर भी किसी तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं। काफी नाराजगी है और
हम कोशिश करते हैं, स्थानीय लोग जो देखिए हमें ये इस जगह के बारे में जानकारी स्थानीय लोगों की तरफ से ही दी गई। बताया गया कि यहाँ पे वोटिंग करने जाने से पहले उनमें नाराजगी थी। जब स्थिति ऐसी देखी उन्होंने कहा कि हम इसका बहिष्कार भी कर सकते हैं वो वोट का, मगर कुछ स्थानीय लोगों की तरफ से ये बात हुई, सहमति हुई कि लोकतंत्र है और उसमें एक अच्छे प्रतिनिधि का चयन होना बहुत जरूरी है। और उसका जो है ये जो कहा जाता है कि ये जो गुस्सा है सरकार की तरफ से या जो प्रशासन की लापरवाही की तरफ से, वो वोट देकर निकालेंगे और उसमें जो कहा जाता है अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनना है। आपसे भी कुछ जान लेते हैं, ये स्थिति जो बनी हुई है इसको लेकर क्या कोई अधिकारी देखने के लिए नहीं आए थे? नहीं सर, कहाँ कोई आया है देखे, ऐसे ही छोड़ दिया गया? ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो फिर वोट देने के लिए फिर जाइएगा तो पानी में तो पानी में तो सर डूबना ही है। जब अथिये नहीं है तो डूबना तो जरूरी है। तो व्यवस्था नहीं है तो क्या होगा, डूबना ही ना है, डूब कर जाना है। आप कुछ बताइए, ऐसी स्थिति जब बनी हुई है तो कोई शिकायत तो नहीं है यहाँ पड़ेगा। क्योंकि स्थिति है, महिला लोग कपड़ा उठा करके जाने के लिए बाधित है, नहीं जाएंगे। और देखिए फसल उसल सब ये पानी का जो है से रुकावट के कारण बाधित है। 4 महीना से स्कूल में कोई जैसे कि कुछ नहीं, टीचर आते हैं ना कोई पढ़ाते हैं। यहाँ पे पानी निकालने के लिए नाला यहाँ बना हुआ है तो पानी नहीं नाला क्या है सर, नाला पर सर हम लोग खा हैं, नाला पर सर खा है, पानी का निकास नहीं है। और न टीचर कुछ जो है कि इसके बारे में लिख के कहीं पर सरकार को देते हैं और हम लोग को वहाँ सर पहुँच नहीं है कि सरकार भी हम लोग जाएंगे। वोट देने जा रहे हैं आज? सर वोट तो देना ही पड़ेगा। तो इस पानी में जाना है, महिलाओं की संख्या थोड़ी सी कम है यहाँ पर, ये समस्या के कारण क्या? समस्या के कारण तो वोट देने में बाधित हो ही रहा है लोग। जैसे जेंट्स जाके दे रहे हैं, लेडीज लोग का दिक्कत हो रहा है जाने में। गौतम, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और भी तस्वीरें हम आपके माध्यम से देखेंगे। और समस्या काफी ज्यादा जटिल है, जल जमाव की समस्या है और ऐसे में बूथ तक ही जो मतदाता है वो ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रहे। उस जल जमाव की समस्या से जूझते हुए उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और ये एक विडंबना है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार इस बात की चर्चा की जा रही थी कि पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, हर तरह से व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन तस्वीरें, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।